बाहुबली के जितना पेड़। एक जंगल में एक तोता रहता था। उसका नाम मिट्ठू था। वो अपने दोस्तों के साथ सारा दिन मिलजुल कर रहता था। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वो मिट्ठू को देखकर उसका शिकार करना चाहता था। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वो मिट्ठू को छूकर निकल गया, जिससे उसका पंख जख्मी हो गया। शिकारी को देखते ही उसे पता चल गया था, इसीलिए वो वहां से उड़ गया। तोता जख्मी होने के कारण शिकारी को पता था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाएगा, इसीलिए उसने उसका पीछा किया। लेकिन वो हिम्मत करके बहुत दूर निकल गया। वो किसी की मदद का इंतजार करने लगा। अब मैं क्या करूं? मेरा पंख बहुत जख्मी है और यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद करेगा। मैं अपने घोंसले तक कैसे जाऊं? तभी उसे एक कौवा उड़ता हुआ नजर आया। उसने उसे आवाज लगाई और कहा, दोस्त, मेरा पंख बहुत दर्द कर रहा है, मुझे मेरे घोंसले तक छोड़ दो ना। तब कौवे ने कहा, ओह, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत व्यस्त हूँ। इतना कहकर वो वहां से उड़ गया। जख्मी पंख से ही उड़ते उड़ते वो एक आम के पेड़ पर आराम करने रुक गया। उसने उस पेड़ से कहा, आम के पेड़, मैं बहुत घायल हूँ, उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ देर तुम्हारे टहनी पर बैठकर आराम कर लूं? तब पेड़ ने जवाब दिया, मदद मैं ही करूं क्या? जाओ यहाँ से। वो वहां से जाम के पेड़ पर, अनार के पेड़ पर सबसे बैठकर पूछने लगा। किसी ने भी उसे पास आने नहीं दिया। तब उसने सोचा, यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है जो मेरी मदद करेगा। रोते रोते वो उड़ने लगा। तब एक पेड़ से आवाज आई, परेशान मत हो दोस्त, मेरे पास आओ, मुझ पे बहुत जगह है, तुम मुझ पर आराम कर सकते हो। मुझ पे बहुत सारे घोंसले हैं, कोई भी घोंसला चुन लो और जब तक तुम्हारा मन करे उसमें रहना। बहुत देर से उसने आराम नहीं करने के कारण वो बहुत थक गया और पेड़ की आवाज सुनकर उसे हिम्मत मिली और वो तुरंत उस पर आकर बैठ गया। तभी एक वन देवी वहां प्रकट हुई और कहने लगी, मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत पसंद आई है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तुम बहुत लंबा जियोगे और बाहुबली की तरह शक्तिशाली पेड़ बनोगे। तुम अलग अलग पक्षियों को सहारा दोगे। तब से वो पेड़ सबसे ताकतवर और पुराना पेड़ बन गया। उसे इसलिए बाहुबली पेड़ बुलाया था। वो अलग अलग पक्षियों को सहारा देता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छाई के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। पंडित का अहंकार। एक गांव में परमानंद नामक पंडित रहता था। वह सारे विषयों में गुणवान होने पर भी बहुत ही अहंकारी था। उसको पता होने वाले विषय और किसी को पता नहीं करके अपनी बड़ाई करता था। उनके पास पांडित्य सीखने के लिए बहुत सारे शिष्य आते थे। उन सब में विजय बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का भी था। गुरुजी बहुत से हालातों में मेरे जैसे गुणवान और बुद्धिमान आसपास के गांवों में कोई होगा क्या, बोलते हुए शिष्यों के सामने हंसता। शिष्य गुरु के डर से बोलते कि हाँ गुरुजी, आसपास के गांवों में ही नहीं, हमारे पूरे राज्य में ही आपसे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं। पर ये झूठा तारीफ विजय को अच्छा ही नहीं लगता था। एक दिन शिष्यों को पाठ पढ़ाते हुए पंडित फिर से उनके बारे में बड़ाई करने लगे। किसी भी तरह उनकी इस आदत को छुड़ाना होगा और गुरुजी के अहंकार को तोड़ना ही होगा करके विजय ने सोचा। गुरुजी, हमारे उत्तर की दिशा के विजयपुर नामक गांव में बहुत सारे बुद्धिमान हैं। आप अगर उन गांव वालों से भी बुद्धिमान सिद्ध हो जाएंगे तो आपकी महानता और ज्यादा लोगों को पता चलेगी। चलो, फिर भी वे लोग आपके बुद्धि के मुकाबले नहीं आते होंगे। तो पंडित ने कहा, अच्छा, अभी जाकर उन्हें मेरी बुद्धि का परिचय दूंगा। बोलकर विजय को साथ लेकर विजयपुर के लिए निकल पड़े।
उनको उस गांव के सरहद पर कुछ गाते हुए पशुओं को पालने वाला दिखा। मेरी बुद्धि से पहले इसे हराऊंगा, बोलते हुए पंडित उसके पास गया। अरे सुन, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, जवाब देगा क्या? बोलकर पूछा। उसके लिए वह मान गया। पहला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज क्या है? करके पंडित ने पूछा। हवा। करके उसने विनम्रता से कहा। दूसरा प्रश्न, सबसे उत्तम जल? गंगा जल। तीसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा उत्तम स्पर्श क्या है? चंदन की लकड़ी से बनाई हुई। बोलकर उसने जवाब दिया। अब पंडित ने कहा, शाबाश, मेरे दिल में भी यही जवाब थे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। बोलकर उस आदमी से कहा। पंडित के उन बातों से वह गिर गिर कर हंस पड़ा। तो पंडित ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तब उसने कहा, क्षमा कीजिए, मेरे गलत जवाबों को आपके सही बोलने पर मुझे हंसी आई। तो उनके सही जवाब बोलोगे? करके पंडित ने जोर से पूछा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग है। सबसे उत्तम जल रेगिस्तान में मिलने वाला, और सबसे उत्तम स्पर्श माँ की गोदी। उसके इन जवाबों से पंडित चौंक गया। यही इतना बुद्धिमान है तो पता नहीं विजयपुर गांव के लोग और कितना बुद्धिमान होंगे, सोचकर हार मानते हुए लौट गया। ऐसे गुरुजी का अहंकार पूरी तरह से टूटने पर विजय को बहुत खुशी हुई। इस कहानी की शिक्षा है कि अहंकार का कोई लाभ नहीं। गोपी को साधु की सलाह। नंदापुर नामक एक गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत कामचोर था। वो हर काम को आसानी से बिना मेहनत के करना चाहता था। मेहनत का काम उसे बहुत मुश्किल लगता था। उसे घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद था। वो हमेशा गांव के बच्चों के साथ फिरता रहता था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत चिंतित थे। वो बस अपने बच्चे को सुधरता देखना चाहते थे। एक दिन उसे गांव में एक साधु मिला। साधु को गोपी के बारे में पता था। उसे सुधरने के लिए उसने उसे एक सलाह दी। तुम बहुत अमीर हो जाओगे अगर तुमने मेरी ये बात मान ली तो। अपने गांव के बाईं तरफ एक आम का पेड़ है। उसके 10 कदम पर अगर तुम खोदना शुरू करोगे तो तुम्हें वहाँ सोने का खजाना मिलेगा। ये बात सुनकर पहले गोपी बहुत खुश हुआ, लेकिन मेहनत लगेगी सोचकर ये कहने लगा, आप इस खजाने के बारे में मुझे ही क्यों बता रहे हैं? आप खुद भी तो इसे लेकर अमीर हो सकते हैं। हम साधुओं को धन का लालच नहीं है, हम बस लोगों की मदद करते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। गोपी कहने लगा कि उस खजाने के लिए पता नहीं कितना खोदना पड़ेगा, और अगर इतनी मेहनत के बाद भी खजाना अगर नहीं मिला तो सब बेकार हो जाएगा। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला गया। हर काम को वो ऐसे ही टाल देता था। कुछ दिन बाद गांव में पानी बंद हो गया। गांव वाले पानी की तलाश में हर कोशिश करने लगे। कितनी सारे कुएं खोदने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। उस समय गोपी को साधु की बात याद आ गई। मैं अगर इस बुरे समय में वो खजाना लेकर इस गांव से चला जाऊं तो आराम से रह सकता हूं, वो सोचने लगा और वहां से फावड़ा लेकर आम के पेड़ के पास खोदने चला गया। कितना खोदने पर भी उसे खजाना नहीं मिला, लेकिन गांव की ऐसी हालत देखकर उसने खोदना बंद नहीं किया। खजाना लेकर यहाँ से चला जाने की लालच में वो खोदता ही गया। 4 दिन तक खोदने के बाद उसके पैरों के नीचे उसे पानी महसूस हुआ। कुछ देर बाद उस घड़े में पानी भरने लगा। वो तुरंत उस घड़े से बाहर निकल गया। पानी कुएं की तरह उस घड़े में भर गया। इस बात का पता गांव में लगते ही सारे गांव वाले आकर उस कुएं को देखने लगे।
गांव वालों की जान बचाने के लिए सबने उसे कुछ ना कुछ उपहार भी दिया। मेहनत के बाद शाबाशी के साथ साथ उसे इनाम में मिला, जिससे वो बहुत खुश हुआ और इस दिन से वो मेहनत के काम करने लगा। गोपी के कुएं से उस गांव की परेशानी भी खत्म हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।